Welcome friends to the Affinity Tutorials Sector 45 Chandigarh. Our WhatsApp number is 62847222609. This video class will do the word problems of chapter 2 class 5. The word problems इसके पहले हम लोगों ने प्लस और एडिशन की कर लिए हैं. नाउ वी विल डू फॉर दी माइनस एंड सब्ट्रैक्ट. ठीक है. टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 एक बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है. हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है. इसके पहले एक चीज और छोटी सी मैं बता देता हूं जो स्किप हो गई है कि दो अगर आपको एडिशन दिए हैं और सब्ट्रैक्शन दिए हैं टू चेक करना वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग. लेट सपोज इफ आई गिव यू ऑफ 256 प्लस 311 इसको प्लस किया आपने तो क्या आएगा आंसर. 6 प्लस 1 इज 7, 5 प्लस 1 इज 6 एंड 2 प्लस 3 इज 5. आंसर कितना हो गया 567. तो वेदर दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग हाउ यू विल फाइंड आउट. बहुत आसान है. एग्जाम के अंदर ही आप चेक कर सकते हो जब आप दे रहे हो या क्लास के अंदर ही वेदर दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग. ये जो आंसर आया है सम, इसको बोलते हैं सम. दिस इज व्हाट यू कॉल सम. सम ऑफ टू नंबर. दिस इज फर्स्ट नंबर एंड दिस इज सेकंड नंबर. सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस. है ना. अब ये सही है कि गलत है हाउ विल फाइंड आउट. तो आप 567 में से अगर इसको माइनस करो तो ये आना चाहिए या 567 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए. कैसे. इधर देखो 567 माइनस 256. दूसरा क्या है 567 जो सम आया है आंसर इसमें से 311 माइनस करो. माइनस इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 7 माइनस 1 इज 6, 6 माइनस 5 इज 5 एंड 5 माइनस 3 इज 2. ठीक है. इसके अंदर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 माइनस 6 इज 1, 6 5 माइनस 5 इज 1 एंड 5 माइनस 2 इज 3. क्या हुआ देखिए इसमें से जो अगर इसको माइनस किया ये वाला तो आंसर ये आ गया और इसमें से अगर अपन ने ये माइनस किया 256 तो ये आंसर ये आ गया. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू चेक योर आंसर इज राइट और रॉन्ग. समझ में आया. दिस इज द चेक फॉर एडिशन. नाउ व्हाट इज चेक फॉर सब्ट्रैक्शन. अब आपको सब्ट्रैक्शन का चेक बताता हूं. हाउ यू विल चेक वेदर योर सब्ट्रैक्शन इज राइट और रॉन्ग. कैसे करेंगे. लेट्स सपोज मैंने एक आपको क्वेश्चन दिया है वही 567 माइनस 385. कैसे करेंगे. इसे बोलते हैं क्या दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू नंबर. दिस इज वन नंबर एंड दिस इज टू नंबर. द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज दिस. इसको माइनस करके कितना आएगा 7 माइनस 5 इज 2. 5 में से 6 जाएगा सॉरी 6 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा तो 5 में कैरी इसको ले लिया 16 माइनस 8 इज 8. इसने 1 दे दिया था इसको तो 4 बचा. 4 माइनस 3 इज 182. तो ये किसको क्या बोलते हैं डिफरेंस. क्या बोलते हैं डिफरेंस. DIFFERENCE डिफरेंस. डिफरेंस जो है ये जो है इसको अगर इसमें से माइनस करेंगे जो इसको सब्ट्रैक्ट किया है इसको सब्ट्रैक्ट किया अगर दोनों को प्लस करने से ये आना चाहिए. व्हाट इज अगर 182 प्लस जिसको माइनस किया है 385 को आंसर देखो करके कितना आना चाहिए. प्लस किया 5 into 7 8 and 16 6 कैरी 1 तो आंसर कितना आना चाहिए जिसमें से हमने माइनस किया 567 या फिर 567 जैसे लिखा था इसमें से अगर अपन आंसर या डिफरेंस को माइनस करें 182 तो क्या आना चाहिए ये आना चाहिए. करके देखो 7 माइनस 2 इज 5 और 5 में से इसको एक दे दिया 6 16 हो गया. 16 माइनस 8 इज 8. 4 हो गया था इधर 4 माइनस 1 इज 3. ये आ गया कि इसको सब्ट्रैक्ट. तो दिस इज द हाउ यू चेक. ये ध्यान में रखना है डिफरेंस प्लस इसको माइनस किया दोनों को प्लस करना है. दिस इज प्लस और इसमें से अगर अपन इसको माइनस करेंगे डिफरेंस को तो आंसर दिया.
If this comes out, that means our answer is correct. समझ में आ गया? अब we come to this word problems. What is a word problem? देखो फिर से इसके अंदर भी वही सेम प्रॉब्लम है. पहले अपने एडिशन वाले में बताया था कि कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको पहले आप समझिए और समझ में आ जाएगा तब कर लेंगे. एंड डोंट डू, कोई भी जो प्रॉब्लम है विदाउट स्टेटमेंट नहीं करना है. स्टेटमेंट अपन इसी में से निकालेंगे. क्या स्टेटमेंट है? पहले क्वेश्चन पढ़ो. क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली वाज 1,35,48,936. ये देखिए 3, 2, 2 और 1. Means this is 1,000, this is lakhs, and this is crore. Means the population of Delhi was 1,35,48,936 people. जो दिल्ली की जो पॉपुलेशन मतलब होती है जनसंख्या, जो सब आदमी को अपन काउंट करेंगे, बच्चे बड़े बूढ़े सबको, पीपल को, टोटल पीपल कितना है? 1,75,48,936. ठीक है. अभी क्या हुआ? If यहाँ एक वर्ड छूट गया. if नहीं, ये होगा P कैपिटल का भी. People went to their, इसका क्या? if 85,97,099 people, P छोटा ही रहेगा, ठीक है. If 85,97,099 people went to their respective went to their neighboring states, then find present population of Delhi. क्या मतलब हो गया? If means होता है अगर 85,47,099 people जो थे उसमें से वो लोग, नेबरिंग मतलब पड़ोस, स्टेट मतलब स्टेट होता है, जब समझ रहे हैं कि राज्य जो होता है, तो राज्य में अपने अपने राज्य में चले गए, अपने घर में, तो स्टेट्स में चले गए. देन हमको बताना है कि दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन है ना भाई. जो सिंपल है कि अगर आपके पास में 5 चॉकलेट्स थी, 2 चॉकलेट्स आपने अपने भाई को दे दी, तो कितने बचे? कैसे निकालते हैं? 5 - 2 है ना. ऐसे इसमें से करेंगे तो कि ये जो पॉपुलेशन पहले दिल्ली की थी, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. तो इसको स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे क्या? आंसर, ये मार्जिन हो गई, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1. ये जरूर लिखिएगा. आंसर क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर 1. क्या स्टेटमेंट के साथ ऐसे लिखेंगे? द पॉपुलेशन, सब वर्ड इसमें मिल जाएंगे, स्पेलिंग में गलती नहीं करना. पॉपुलेशन इसमें लिखा हुआ है, पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ DELHI एज कितनी है? यहां लिखिए कितनी है? 1,75,48,936. सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि वो क्या, इफ दिस मैनी पीपल वेंट टू देयर नेबरिंग स्टेट, तो द पीपल, POPLE, पीपल वेंट टू नेबरिंग स्टेट, NEIGHBOUR, नेबर स्टेट. दूसरे लाइन में लिख लीजिए, नहीं आता तो नेबर स्टेट. कभी भी इसके आगे नहीं लिख लीजिए, इसके आगे स्टेटमेंट जितने में लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट नहीं लगेगी. नेबरिंग स्टेट कितना आ गया? यहां लिखते ऐसे करके डेप्थ, यहां कितने चला गया इसमें से, इसी के नीचे लिखेंगे. 85 lakhs है, तो लैक्स वाले वर्क प्लेस उसमें लिखेंगे वैल्यू. 85 lakhs मीन्स यहां लिखेंगे. कहां लिखेंगे? 85. फिर कॉमा, दिस इज 97,000 और फिर 099 मीन्स 100 099. ये कर, ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड दी then find present population of Delhi. Therefore, present, PRESENT, present है. present population सब उसी में नहीं. the present
द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली इज, क्या हो गया, यहां लिख देंगे आप, नेक्स्ट लाइन में लिख दीजिए 1,75,48,936 माइनस 85,97,099 इक्वल टू ऐसा। आप यहीं पे माइनस कर सकते हैं, वर्किंग करके जो आगे जो जगह यहाँ रफ में करके इसको लिखिए और उसको माइनस कर दीजिए। बेसिकली यहाँ पे हम तो यही माइनस कर देते हैं, तो कहेंगे कैसे माइनस करेंगे, 6 में से 9 जाएगा नहीं, इसने इसको 1 दे दिया, 16 माइनस 9 इज 7, 2 बचा था, 2 नहीं जाएगा तो 1 इसने दे दिया 12, 12 माइनस 9 इज 3, 8 बचा, 8 माइनस 0 इज 8, कॉमा हो गया, 8 माइनस 7 इज 1, 4 में से नहीं जाएगा, इसने कैरी ले लिया 14, 14 माइनस 9 इज 5, कॉमा, ओके, यहां से 1 से 4 बचा, 4 में से 5 जाएगा नहीं, इसने इसको दे दिया 14, 14 माइनस 5 इज 9, फिर क्या हो गया, एक इसने इसको दिया 6, 6 नहीं जाएगा, तो 16 माइनस 8 इज 8, तो व्हाट इज द पॉपुलेशन, 89,51,837 इज द आंसर। अब यहां लिख दीजिए 89,51,837, इसको आंसर ऐसे लिख देंगे, दैट इज आंसर। ये हो गया आपका स्टेटमेंट, ये आपको वर्किंग भी हो गई, और इसको भी लिख सकते हैं ये माइनस किया, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे ये भी लिख सकते हैं, या ये मत लिखो, ऐसे ही करके डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। समझ में आ गया, नोट दिस, कैसे करना स्टेटमेंट, उसको आप नोट करो, देन वी विल डू द सेकंड क्वेश्चन। Yes students, now we go to the question number 2. What is, read and try to understand, समझने की कोशिश करो क्या लिखा है, what is the question, क्या है, Mrs. Jyoti had rupees 47,58,710 in her bank, क्या मतलब हो गया कि कोई मिसेस ज्योति हैं, उनके बैंक में, अकाउंट में कितने पैसे हैं, 47,58,710, सबके बैंक होते हैं, तो मिसेस ज्योति का भी बैंक है, उसमें इतने पैसे हैं। She issued a check of rupees this much, 42,99,999 against the purchase of her house। क्या मतलब हो गया कि जब अपन कोई मकान खरीदते तो क्या अपन चेक इशू करते लिखते थे कितने पैसे का मैंने आपको जो देना परचेस किया, तो पैसे देने पड़ेंगे, तो वो बैंक के थ्रू ही लेते हैं, तो बैंक में क्या आपने चेक दिया मिसेस ज्योति ने, कितने का दिया, 42,99,999 का चेक, मकान खरीद लिया, तो वो बोल रहा है कि अच्छा खरीदा, तो अब उसको पता होना चाहिए कितना, कैसे पता उसके बैंक में कितने पैसे बचे, तो वो पूछा व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट इन हर बैंक, उसके बैंक में कितने पैसे और बाकी हैं, हाउ यू फाइंड आउट, इनको स्टेटमेंट के साथ में करेंगे, ये भी सिंपल ऐसे ही है कि जैसे उसके अकाउंट में इतने पैसे थे और इतने दे दिए, तो बचे कितने, मींस माइनस करना है ना, इसके स्टेटमेंट के साथ में करेंगे। मार्जिन हो गया, ये लिखेंगे आंसर नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 2। स्टेटमेंट क्या होगा, मिसेस ज्योति, कैपिटल प्रॉपर नाउन है, कैपिटल जी होगा, ज्योति, मिसेस ज्योति हैड कितना रुपीस, कितना है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए, बैंक को भी जाएगी, बैंक में अंडरस्टूड है कि बैंक में है कि नहीं, मिसेस ज्योति के पास में इतने पैसे थे, ये लिख लो, तो मिसेस ज्योति हैड कितने पैसे, 47,58,710। इसके बाद क्या बोला कि उसने घर परचेस करने के लिए कितने का चेक दिया, मिसेस ज्योति इशूड चेक, कितने का, रुपीस, फिर से जब लिखेंगे इसी के नीचे प्लेस वैल्यू के नीचे सेम होना चाहिए, 999, 710 प्रॉपर ठीक से लिखेंगे तो गलती नहीं होगा, तो ये 999 ऐसे हो गया, कॉमा, फिर कितना 99,000 है, तो 99,000 ऐसे लिखिए, कॉमा, फिर कितना लैक्स है, 42 लैक्स है, तो 42 के नीचे 47 नीचे 42 लिख देंगे, मार्क, कॉमा हो गया। अब
थर्ड स्टेप क्या हो गया कि इतने पैसे थे, इतने उसने चेक इशू कर दिया, तो कितने बचे, इसमें से इसको माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? इट देयरफॉर, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयरफॉर मिसेस ज्योति इज लेफ्ट विथ, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इज लेफ्ट विथ, लेफ्ट सभी को ऑन लेफ्ट मतलब बचा, तो मिसेस ज्योति के पास में बचा कितना, क्या बचा? दैट इज दिस मच, दिस इज माइनस कर दीजिए, माइनस यहां कर दीजिए माइनस, अपन माइनस करेंगे। अब कैसे करेंगे? लेफ्ट विथ अपन क्या करेंगे? माइनस, तो माइनस करो, जीरो में साइन नहीं जाएगा, 1 इसको दे दिया, 10 माइनस 9 इज 1, एक इसने इसको ले दिया बता तो 0, एक इससे ले लिया 10, 10 माइनस 9 इज 1, अब 6 बचा, 6 नहीं जाएगा, 1 इसने ले लिया 16, 16 माइनस 9 इज 7, कॉमा है कॉमा, इसलिए एक बचा था 7 नहीं जाएगा, इसलिए 17, 17 माइनस 9 इज 8, इसने एक ले लिया बचा 4, एक इसने ले लिया 14, 14 माइनस 9 इज 5, कॉमा, अभी इसमें से एक इसको दे दिया था कितना 6, 6 माइनस 2 इज 4, 0 0 काट दो, तो कितने बचे? ये रुपीस लिख देंगे, रुपीस है रुपीस हो जाएंगे, ये ऐसे लिख दो। तो आंसर इज 4 लाख रुपीस, इसका रुपीस जरूर लिखना, यूनिट्स जरूर लिखना होते हैं रुपीस, 4,58,711, this is the money left in her bank after issuing a check of 42,99,999। इसको स्टेटमेंट के साथ में आपको ऐसे करना है, अंडरस्टूड? अब आप लिख लीजिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, नोट करो। Now students, see, this is the question number 3. Okay, what is the question number 3? Sum of two numbers is 62,35,617. If one of the number is, NO मतलब होता है short form of number, क्या NUMBER, नंबर का शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखते हैं NO, आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, NO करके नीचे नो नहीं लिखना है, नो नहीं होता, नो कर डबल डॉट करके ऐसे करके लिख दो नंबर, नंबर इज 43,81,425, ठीक है। देन फाइंड द अदर नंबर, तो अपने को दूसरा नंबर बताना है। जैसे मैंने आपको पहले क्या बताया था कि जब चेक कर रहे थे सम ऑफ द टू नंबर्स, मतलब ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, दोनों को सम किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये ना। अब ये जो नंबर आएगा, तो ये नंबर हमको मालूम है, अगर ये नंबर हमको मालूम है तो हाउ यू फाइंड दिस नंबर? चेक करते हैं, जो आंसर आया है, सम आया, इसमें से इसको माइनस कर दी तो ये आ जाता है, चेक करते हैं। तो ऐसे ही इसमें हम लोग करेंगे। तो ये नंबर क्या है बेसिकली? दिस नंबर इज 62,35,617, और ये नंबर हमको मालूम नहीं है, खाली है। अब ये नंबर बताया कि सम कितना है, सॉरी गलत हो गया, सम है क्या है, गलत हो गया, जो आंसर है सम मतलब ये ऊपर वाला नंबर इज 43,81,425, एंड व्हाट इज द सम, मेरा दोनों आंसर, ये जो नंबर है यहाँ पे, दिस नंबर प्लस दिस नंबर इज इक्वल टू 62,35,617। तो हाउ विल फाइंड दिस नंबर? इस नंबर में से इसको माइनस कर दो, यू विल गेट इट। तो यहां पे ऐसे करो वर्किंग में, सिंपल 62,35,617 माइनस 43,81,425, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसमें ज्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे वर्किंग दिखा दीजिए तो भी चलेगा। इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 माइनस 5 इज 2, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो किसने एक इसको ले लिया, 11 माइनस 2 इज 9, तो 5 बचा था, 5 माइनस 4 इज 1, फिर क्या है, कॉमा है, कॉमा कर दिया, 5 माइनस 1 इज 4, 3 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा, इसने किसने 13 माइनस 8 इज 5,
कॉमा है, कॉमा, इसने एक इसको दे दिया 11, 11 माइनस 3 इज 8, तो एक कैसे लिया 5, 5 माइनस 4 इज 1. तो व्हाट इज द आंसर? वी विल से द अदर नंबर इज, या स्टेटमेंट में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ये मार्जिन हो गया. आंसर नंबर 2 क्या है? द अदर नंबर, डायरेक्ट ऐसे अदर नंबर इज व्हाट, जैसे ये लिखा होगा 62,35,617 माइनस 43,81,425. ये हो गया. ठीक है. द अदर नंबर इज दिस विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 18,54,192. दिस इज योर आंसर. दिस इज, इसमें स्टेटमेंट इतना बस इतना लिखना, अदर नंबर इज इतना ही लिखना, अदर नंबर इज, इसको माइनस करके ये लिखना, ये आंसर है. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 4. Yes students, now we go to the question number 4. It is written on the board. क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़ो और समझो. What should be added to 1,80,78,975 to get 3,33,33,323? क्या मतलब हो गया? इसको सिंपल अपन छोटे नंबर में देखेंगे, समझ में जल्दी आएगा. बड़े नंबर में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है. तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 4 में क्या ऐड करूं, 4 में व्हाट शुड आई ऐड टू गेट 12? कितना? टू गेट 12. 4 में क्या ऐड करने से 12 आएगा? कैसे करते हैं? बेसिकली आएगा मीन्स ये आ गया 12. 12 में से इसको माइनस कर दीजिए 8. अब आप देखिए 4 में अगर प्लस 8 करेंगे तो कितना 12 आ जाएगा. तो बेसिकली ये भी ऐसे करना है, लेकिन इसमें ये थोड़ा से बड़े बड़े नंबर है तो समझ में नहीं आता. आप छोटे नंबर इसको देखकर कल प्लस करना कि माइनस में कैसे करना, आप इससे आप समझ सकते हैं. फिर से बता रहा हूं. व्हाट शुड बी एडेड टू 4 टू गेट 12? इसी टाइप का क्वेश्चन है. तब इसका हिंदी में आप जैसे समझने की कोशिश करते हैं क्या है कि 4 में हम लोग क्या ऐड करें कि 12 आ जाए. तो क्या करते हैं बेसिकली भाई, 4 में अपन कितना ऐड करें, मतलब 12 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 8. अगर 8 को अगर अपन, इट इज समथिंग लाइक दिस कि 4 में क्या ऐड करें यहां पे, यू गेट 12. मैंने चेक करके बताया था क्या बोला था. इसमें से अगर अपन इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना. तो यही अपन इसमें यहां करेंगे. यही किया कि 12 में से अपन ने 4 माइनस किया, 8 आ गया. दिस इज हाउ दिस प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व्ड. इन सब प्रॉब्लम्स में ज्यादा स्टेटमेंट लिखने का कुछ नहीं है, सिर्फ वर्किंग पे ही ज्यादा दिखाना है, बस एक वर्ड में लिखना है. तो क्या करना पड़ेगा? वी शुड ऐड, पहले कॉलम हो गया, ये आंसर लिखिए. आंसर क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. तो वी शुड, SHOULD, शुड ऐड. आप बस इतने लिखिए, वी शुड ऐड, मतलब हमें ऐड करना चाहिए. क्या ऐड करना चाहिए? ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने बताया कि इतना चाहिए तो 3,33,33,333 माइनस 1,80,78,975. इसको माइनस कर दीजिए, सिंपल. दिस इज विल बी इक्वल टू, और फिर ये आंसर आ जाएगा. और माइनस करो तो क्या आएगा? 13 में 3 में से 5 जाएगा नहीं, इसलिए एक इसको दीजिए 13. 13 माइनस 5 इज 8. 2 बचा, 2 का 1 इससे ले लिया 12. 12 माइनस 7 इज 5. फिर 2 बचा था, इसके एक ले लिया 2. 12 माइनस 9 इज 3, कॉमा, इसलिए एक इसको दे दिया 2 बचा था. 12 माइनस 8 इज 4, इसलिए एक इसको 2 बचा था, तो इधर से 12 माइनस 7 इज 5, कॉमा. अब इससे x को दे दिया 2 बचा है. 2 माइनस 0 इज 2. इसने एक इसको दे दिया 13. 13 माइनस 8 इज 5. इसने एक इसको दे दिया 2. 2 माइनस 1 इज 1. तो आंसर कितना हो गया?
You can write down like this equal. Therefore, answer is 1,52,54,358. ये सही है कि गलत है, इसको आप चेक कर लीजिएगा. दिस इज होमवर्क फॉर यू. कैसे करते हैं? इन दोनों को प्रेस करके देखिए आता है कि नहीं आता है. आप यहीं पे चेक कर सकते हो. 8 + 5 13 कैरी ओवर 1. 7 5 12 2 13 कैरी ओवर 1. 9 3 12 and 13 3 carry over 1. 8 and 4 12. 12 + 1 13 3 carry over 1. 8 + 5 is 13 3 carry over 1. 2 + 1 is 3. 8 + 5 13 3 carry over 1 3. बिल्कुल दोनों का ऐड करने सब 3 3 3 आ रहा है. मतलब इसका जो है हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है. मैंने होमवर्क आपका यही कर दिया. इसको आपको घर में जाकर एक बार करके देखेंगे. ओके, समझ में आया ना आप लोगों को? ऐसे मैंने 4 क्वेश्चंस बताए. आपके अपने बुक की जो स्कूल की जो बुक है उसके सब क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे. और अगर कुछ प्रॉब्लम है नहीं है, आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे 6284722609 पे आप मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. और अगर अच्छा लगा है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.